नमस्कार दोस्तों, आज के लिए हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन और दिशा का रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये क्या होता है और कैसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक चित्र बनाते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन सी दिशा होती है। ये जब कुछ इस प्रकार बनाएंगे तो जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया और ये साउथ वेस्ट हो गया। तो कुल मिला के ये दिशाएं होती हैं फ्रेंड। फिर इसमें जो एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये 90 अंश का होता है इस प्रकार यहाँ से। और ये छोटा छोटा ये 45 का होता है फ्रेंड, ये 45 और 45 का होता है। इसमें एक अंश एक पॉइंट है जैसे नोट करने वाली, जिसमें कुल मिलाकर 360 एंगल होते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है फ्रेंड, अब इसमें एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है फ्रेंड, जो ये जैसे है और ये कैसे चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। घड़ी में क्लॉकवाइज ऐसे चला जाता है फ्रेंड, ये ऐसे चले। फिर इसके बाद यहाँ पे आया, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे ये क्लॉकवाइज चल रहा है। एक फिर दूसरा क्या होता है कि एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, ये लेफ्ट, ये राइट और ये वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये राइट हो गया फ्रेंड, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। इस प्रकार ऐसे चले थे। फिर इसी में देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है फ्रेंड, इसमें ये होता है और इसमें लेफ्ट, ये ऊपर की चलते हैं ऐसे, फिर इधर मतलब ऐसे आते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। लेफ्ट फिर ऐसे है, फिर इधर ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया आपका और ये लेफ्ट हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे चलते हैं किसी घड़ी में। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है फ्रेंड कि जैसे 3R इक्वल टू EL होता है, 3L इक्वल टू R होता है
और 4r=0 होता है, 4l=0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये है और हम यहाँ से चलिए, मान लीजिए हम 3 राइट चले, जैसे यहाँ से राइट एक बार चले इधर आए, फिर एक बार फिर यहाँ से राइट चले तो यहाँ पे आए, फिर एक बार राइट चले तो फ्रेंड यहाँ पे आ गए। तो ये हम 3 लेफ्ट, 3 बार राइट चलने पे एक बार एल पे आ गए हैं यहाँ पे। फिर इसी में क्या होता है, 3 लेफ्ट चलने पर इक्वल टू 1 राइट हो जाता है। तो 3 लेफ्ट मतलब यहाँ पे है कोई, लेफ्ट चलेगा अपने इधर आएगा, फिर इधर आएगा, 3 लेफ्ट, फिर इधर आएगा यहाँ पे इस टाइप। तो ये 3l=r अपने यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर अगर 4r चलेगा तो जैसे 4r, 1r, 2r, 3r और 4r यही पहुँच गया, मतलब ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक l 3r में बचता था, 4r में 0। वैसे ही सेम 4l मतलब 4 बार किसी जगह से लेफ्ट चलेगा तो अपने स्थान पे ही आ जाएगा, 1l 2 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा =0। चलिए इसका बाद में हम कैसे होता है ये बताएंगे। फिर एक इसी में पाइथागोरस थ्योरम आता है, देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, ये दूरी निकालने के लिए होता है, डिस्टेंस थ्योरम। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि ये पाइथागोरस ये 90 अंश का होता है। फिर उसके बाद ये लंब हो गया हमारा, लंब एक कर्व हो गया फ्रेंड, और इसके बाद एक आधार हो गया, ए बी और सी हो गया कुछ इस टाइप। तो इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी और इसको सी। तो कर्व बराबर क्या होता है, कर्व बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का और स्क्वायर, ये होता है फ्रेंड। ये कर्व का स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। फिर कर्व इक्वल टू कर्व कितना है, ए और सी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्रेंड। फिर इसके ये हमारा कर्व निकालने का ये रूल हो गया। फिर उसके बाद इसमें एक और नियम है, जैसे से का इसमें मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल दिए ये आपका क्या है, घर है, और इसके बाद ये आपका यहाँ पे ऑफिस है। तो बोल दिए कि घर से ऑफिस की दूरी की दिशा बताइए, किस दिशा में, घर से ये से का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। ये घर से ऑफिस, ये ऑफिस हो गया, घर से ऑफिस की दिशा में, तो घर से ये पूर्व दिशा में, ये यहाँ पे घर है, ये यहाँ पे है, ये ऐसे बनाएंगे, ये पश्चिम में, ये पूर्व में, इसका घर हो जाएगा। तो घर की दिशा में हो गया पूर्व में। तो ये इस प्रकार घर से का मतलब यही होता है कि जिससे जुड़ा होता है उसी से निकालते हैं। और दूसरा है ऑफिस से घर की दिशा, ऑफिस से घर की दिशा, तो ये पश्चिम दिशा हो जाएगा, पश्चिम दिशा, क्योंकि ये ऑफिस है, घर क्या हो जाएगा
ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व में था, ये पश्चिम में हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ है। फिर इसके बाद आते हैं फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले, नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है इसके बाद, जो है डायरेक्शन और डिस्टेंस में। जैसे टाइप 1, टाइप 1 में बात कर क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। टाइप 1 में जैसे राम उत्तर की दिशा ओर जा रहा है, राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, जा रहा था, अचानक 55 बार दाएं मुड़ा, फिर 171 बाएं मुड़ा, फिर बोलता है 1053 बार उसी दिशा में से मुड़ा, और फिर 2300 बार, 2300 के बाद दाएं मुड़ा, तो वह किस दिशा की ओर, जा रहा है या जा रहा था। बताइए, इस टाइप नंबर 1 में देखिए राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था और अचानक 5 बार दाएं मुड़ा, फिर 171 बार बाएं मुड़ा, फिर 1053 बार उसी दिशा से मुड़ा, और फिर 2300 बार दाएं मुड़ा, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, पहले यहाँ पे राइट और लेफ्ट लिखते हैं। तो राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उत्तर यानी ये कुछ इस प्रकार जा रहा था, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ, उत्तर की दिशा की ओर जा रहा था, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अचानक से बाएं मुड़ा 55 बार, ये बाएं 55 बार मुड़ा, तो दाएं मुड़ा 55 बार दाएं मुड़ा, तो इधर मुड़ा, तो ये तो 55 बार दाएं हो गया, जा रहा था, अचानक 55 बार दाएं मुड़ा, फिर 171 बार बाएं मुड़ा, फिर 1053 बार उसी दिशा को, 1053 यानी 1053 की लेफ्ट साइड ही जा रहा था, फिर मुड़ा, और फिर 2300 बार दाएं मुड़ा, फिर 2300 बार दाएं मुड़ा। तो ये इसको हम जोड़ लेते हैं, इसका कितना आता है, इसका 2355 आएगा फ्रेंड, और इसका 1224 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब 2300 दोनों को जोड़ने के बाद 2355 फ्रेंड ये राइट का और 1224 लेफ्ट आया। तो जो जिसका बड़ा रहता है और जिसका छोटा रहता है उसी का लिखते हैं। तो राइट का बड़ा है तो राइट माइनस लेफ्ट आर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, इसका बड़ा है तो आर इक्वल टू, और आर इक्वल टू घटाने पर फ्रेंड आएगा हमारा 1131। 4 बार दिशा चार्ट ऐसे 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 होती है, मतलब 4 दिशा होती है जो, तो उसे 4 से भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, वही दिशा होगी, रिमाइंडर ये दिशा हो जाएगी फ्रेंड, 3 बार जितना आएगा रिमाइंडर वही हमारी दिशा हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं किस दिशा हो। यहाँ से आया फ्रेंड, राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, अचानक 55 मान लीजिए एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर आया,
1 2 3, तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है? पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि जितना आएगा उसका राइट का जितना होगा और लेफ्ट का जितना होगा दोनों को जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड इसमें जिसका राइट वाला बड़ा हो तो r इक्वल टू r माइनस एल लिख देंगे। फिर और एल बड़ा होगा तो एल इक्वल टू आर माइनस एल या एल माइनस आर हो जाएगा। इस टाइप को क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। फिर दूसरा इसके बाद है फ्रेंड, आइए देखते हैं किस टाइप का पूछता है सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या है? टाइप सेकेंड, दूसरा टाइप का मोनिका जब अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में रहता है। पश्चिम दिशा में रहता है, ठीक। कॉलेज पहुंचने से पहले वो रास्ते में 3 बार दाईं ओर फिर 5 बार बाईं ओर मुड़ी। फिर उसके बाद तो बताइए जब वह घर से चली तो उसका मुंह किस दिशा में था? तो क्या सेकेंड टाइम में जब इसमें क्या होता था? फाइनल टू इनिशियल, इसका मतलब जो लास्ट से शुरुआत तक आते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, राइट लेफ्ट लिख लेंगे। फिर इसमें क्या बोलता है कि मोनिका जब अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में रहता है। कॉलेज पहुंचने से पहले वो रास्ते में 3 बार दाएं और फिर 5 बार बाईं, ये 5 बार बाईं मुड़ी। तो मोनिका जब अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा की होता है, उसका मुंह इधर होता है, ठीक में रहता है। कॉलेज पहुंचने से पहले वो रास्ते में 3 बार दाईं और फिर 5 बार बाईं ओर मुड़ी। तो बताइए जब वो अपने घर से चलती है तो उसका मुंह किस दिशा में था? तो इसमें क्या है कि फ्रेंड मोनिका जब अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में रहता है। जब पहुंच गई तो यहाँ पे पश्चिम पहुंचने पर कॉलेज पहुंचने से पहले वो रास्ते में 3 बार दाईं ओर तथा 2 बार
बाईं ओर, और फिर 3 बार, और फिर 3 बार। दो बार बाईं ओर, यहाँ पे मिस्टेक है फ्रेंड, पश्चिम दिशा में रहता है कॉलेज, पहुंचने से पहले वो रास्ते में 3 बार दाईं ओर, और फिर 3 बार दाईं ओर मूर्ति है। फिर दो बार बाईं ओर, फिर 3 बार दाईं ओर, फिर 2 बार क्या है बाईं ओर, यहाँ पे 2 बार बाईं ओर है फ्रेंड। चलिए इतना करते हैं, इतना इसको सॉल्व करेंगे तो एल लेफ्ट वाला बड़ा है तो एल माइनस आर एल हो जाएगा। ये इसको पहले लिखेंगे तो इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, तो लेफ्ट का 2 बार, लेफ्ट का 2 बार, तो लेफ्ट का 2 बार, लेफ्ट यहाँ से मान लीजिए वो है 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, तो ये क्या हो गया उत्तर दिशा हो जाएगा। ये हो गया उत्तर दिशा की ओर जा रही है। इसके